विश्वरूप दर्शन योग भगवान का संपूर्ण ब्रह्मांड व्याप्त स्वरूप उसका कुछ देर ध्यान करें, विराट स्वरूप का और विश्व रूप का। त्वमादिदेव पुरुष पुराण त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूपम्। अर्जुन भगवान की प्रार्थना करते हैं विश्वरूप दर्शन के पश्चात। हे कृष्ण, आप ही आदिदेव और सनातन पुरुष है। आप ही इस जगत के परम आश्रय और जानने वाले तथा जानने योग्य परम धाम भी है। हे अनंत रूप, आपसे यह सब जगत व्याप्त अर्थात परिपूर्ण है। संपूर्ण जगत में विश्व रूप में भगवान को देख रहे और गदगद वाणी से, अश्रुपूर्ण नेत्रों से, भक्तिमय हृदय से, overwhelmed Arjun worshipping and praying the Lord. Vayur-yamogni varuna shashankah prajapatistvam prapitamahascha नमो नमोस्तेस्तु सहस्रकृत्वः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। अब मैं देख पा रहा हूँ कि वायु, अग्नि, इंद्र, वरुण, यम देवता, जीवन देने वाले, जीवन लेने वाले और जीवन स्वयं भी आप ही है। आप किसी और कहीं मैं जा नहीं सकता, आप ही आप हो। You are in front of me, my Lord, and you're behind me, above me, and all around me. जहाँ भी मैं नमस्कार करूँ, वो तुम्हें ही नमस्कार हो रहा है, क्योंकि तुम्हें छोड़कर और कोई दिखाई नहीं दे रहा। इस प्रकार ऐसे रोमांचकारी प्रार्थना दृश्य के चित्त में धारण करके विश्वरूप कुछ देर मन को स्थिर करे। ब्रह्म वैवर्त पुराण में आया, ब्रह्मा जी कहते हैं, बेटा अतः कलौ अर्थात कलियुग में तपो योग विद्या यज्ञ आदिकाः क्रियाः सांगा भवन्ति न कृता कुशलैरपि देहिभिः। वो कितने ही कुशल क्यों न हो जाए, शरीर स्वास्थ्य कितना भी सुदृढ़ हो, कितना भी धन वैभव हो, कितने भी पढ़े लिखे हो, शास्त्र ग्रंथ संचय हो, किंतु इस कलियुग में ऐसा तप, ऐसा योग, ऐसी विद्या अध्ययन, ऐसा यज्ञ क्रिया नहीं हो सकता उसके सारे अंगों के साथ, जैसे त्रेता युग में, द्वापर युग में और उसके पहले सत्य युग में होता था। No matter what, it is just not possible here.
तो फिर क्या करें? तो फिर कहा भागवत में ब्रह्मा जी ने जो मुसीबत बताई कलयुग में जीवन काल की, उसके लिए भागवत में शुक मुनि ने इलाज उपचार बताया। कृते यध्यायतो विष्णुम त्रेतायाम यजतो मखैः द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तद धरि कीर्तनाथ। 12वें स्कंद के 11वें स्कंद में भगवान कृष्ण की कथा कह के हो चुकी। अब 12वां स्कंद अंतिम स्कंद भागवत का कथा समाप्त होने वाला। उसके तीसरे अध्याय में कहा कृत युग सत्य युग में जो ध्यान में बैठे रहते थे, ध्यानी जोगी तपी वर्ष वर्ष तक। त्रेता युग में जिस समय राम जी का अवतार था, यज्ञ करते थे ध्यान पूर्वक। द्वापर युग में कृष्ण कन्हैया जो पूजा अर्चना विधि होती थी, वो सब कलयुग में कीर्तन मात्र से प्राप्ति हो सकती है। एक क्लियरेंस सेल चला दिया भगवान ने कलयुग में, स्पेशल डिस्काउंट। आधी कीमत भी नहीं, आधे की आधी कर दी। 1/4 कीमत में अपने आप को बेचने चले हरि इस कलयुग में। जो सत्य युग में थे तो 100% पूरी कीमत देनी पड़ती थी, मेहनत करे, ध्यान धरे। त्रेता युग में 25% डिस्काउंट दे दिया, चलो इतना नहीं हो पाता, यज्ञ याग ढंग से करो, दान पुण्य करो। द्वापर युग में कन्हैया ने 50% डिस्काउंट करा दिया। ठीक है, अपने अपने घरों में रहो, अपनी अपनी मूर्ति की पूजा करो बराबर, अर्चना वंदना आरती नैवेद्य। अब कलयुग में उतना भी नहीं हो पाता बाबा, तो चलो 25% दे दो। जिधर बैठे उधर अपने मन में नाम तो ले सकते हैं। विधि नहीं जानते, संस्कृत नहीं जानते, ब्राह्मण उपलब्ध नहीं है, मूर्ति भी पता नहीं किसकी रखे, तांबे की रखे, पीतल की, लकड़ी की, मिट्टी की, कौन से भगवान की। ठीक है, जिधर है उधर ही बैठे, आंख बंद कर ले अथवा खुली रखें, चित्त में हृदय में भगवान का नाम धारण करे, उसका यश गान करे, कीर्तन करे, उसकी कीर्ति का मनन करे, उसके गुण, उसकी लीला, उसकी कथा। नारद मुनि ने ब्रह्मा जी से प्रश्न किया तो वे वही उत्तर मिला, पुत्र हरेर नाम एव केवलम कलौ नास्ति एव नास्ति गतिर अन्यथा। इस कलयुग में श्री हरि का नाम सबसे बढ़िया उपलब्धि, इसलिए हरि का गुणगान करना चाहिए। पार्वती माता ने भी शिव जी से ऐसे ही प्रार्थना करी, शिव जी ने भी पार्वती माँ से ऐसे ही कहा, जो रामायण में कथा आई थी। जो मोह पर प्रसन्न सुख राशि, जानिय सत्य मोहि निज दासी। माता जगदम्बा शिव जी से कहती है, आपकी मैं दासी हूँ, अगर मुझ पर प्रसन्न हो प्रभु, तो प्रभु हरहु मोर अज्ञाना, कही रघुनाथ कथा विधि नाना। हे शिव जी, मुझ पर अगर प्रसन्न हो तो ऐसी कृपा करना कि रघुनाथ जी की कथा सुनाना।
जगत जननी प्रकृति माता महामाया अगर ये प्रार्थना करती है तो हम तो उसके हाथ के खिलौने, हमारी भी यही प्रार्थना हो। वास्तव में जैसी माँ करती वैसे बच्चा करता है, जो माँ सिखाती वही बच्चा सीखता है, जो माँ खिलाती है वही बच्चा खाता है। तो माँ पिता से यही मांग रही, शिव जी भी यही कह रहे, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। तो इस भजन में, कीर्तन में, सिमरन में, हरि नाम में रत हो जाए। आज का ध्यान के समय जो अर्जुन की प्रार्थना कही उसको याद करके, विराट स्वरूप को ध्यान में धर के विश्व रूप दर्शन योग का आगे कदम रखते हैं।